जॉर्ज पंचम की नाक। इसमें लेखक ने सरकारी अधिकारियों पर व्यंग्य किया है और भारतीयों की मानसिक गुलामी पर व्यंग्य किया है कि देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, उसके बाद भी हम अपने मान सम्मान, अपने देश या अपने स्वतंत्रता सेनानियों के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाने में हिचकते नहीं हैं। इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की नाक थी, उसके लिए आंदोलन किए गए कुछ लोग का मत था कि मूर्ति पर नाक लगी रहे और कुछ का मत था कि मूर्ति को हटा दिया जाए या नाक को हटा दिया जाए। इसके लिए गश्त लगती रही कि गश्त लगाते रहे सिपाही कि ताकि उस मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन उसके बाद भी उस मूर्ति की नाक गायब हो गई। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। जब रानी एलिजाबेथ आ रही थी तो जो सभी तैयारियां हो रही थी, सरकारी भवनों पर रंग रोगन कर दिया गया था, झंडे लगा दिए थे, बिजली का प्रबंध कर दिया गया था, आसपास पेड़ पौधों का ध्यान रखा गया था, अर्थात हर तरह की तैयारी थी। लेकिन समस्या यह थी कि दिल्ली में सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी, अर्थात लाल जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लाट पर नाक नहीं थी, नाक गायब थी। और भारतीयों का सोचना था कि अगर लाट पर नाक नहीं लगी तो हमारी भी नाक चली जाएगी, अर्थात हमारा भी मान सम्मान चला जाएगा। इसलिए वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। मूर्तिकार को उन्होंने बुलाया और उनसे विनती की कि वे समय रहते मूर्ति पर नाक लगा दें। इसके लिए सभा हुई। सभा में सभी मौजूद थे। सभापति ने सबकी राय ली, लेकिन जितने भी अधिकारी थे वे एक दूसरे पर बात टाल रहे थे। कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। हर कोई एक दूसरे पर या एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा था और सबके मुंह लटके पड़े थे कि जब मूर्तिकार ने देखा कि सभा में सभी उपस्थित जन मायूस हैं तो वह समझ गया कि इनको अपनी मूर्ति पर नाक लगवानी जरूरी है। जॉर्ज पंचम की लाट पर अगर नाक नहीं लगी तो इनका मानना है कि इनकी नाक चली जाएगी, इनका सम्मान चला जाएगा। इसलिए मूर्तिकार को कुछ हौसला आया, अर्थात वह भी पैसे से लाचार था। इसलिए सभा में बैठे सभी लोगों से उसने बार बार अनेक तर्क दिए और जो भी तर्क वह देता सभा में उपस्थित सभी लोग उसमें हाँ में हाँ मिला देते। उसने पहला तर्क दिया कि पुरातन विभाग की फाइलों को देखा जाए कि वहाँ से पता चले कि मूर्ति कब बनी और कहाँ से पत्थर आया, तब वह पत्थर आसानी से लाया जा सकेगा। जब फाइलों में कुछ नहीं मिला तो उसने सलाह दी कि जो भारतीय नेताओं की मूर्ति लगी हैं उनसे नाक ले ली जाए और उसको मूर्ति पर लगा दिया जाए। लेकिन भारतीयों की नाक भी लंबी निकली। तब उसने कहा कि जो 1942 में शहीद बच्चे हुए थे उनकी मूर्तियां बिहार के सचिवालय के सामने लगी है, तो उनसे नाक ली जाए और वह लगा दी जाए। लेकिन बच्चों की भी नाक बड़ी निकली। उसके बाद उसने कहा कि आम जनता की एक नाक लगा दी जाए, अर्थात एक जिंदा नाक लगा दी जाए, और सभी ने सहमति दे दी।